दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आजकल हर किसी के पास कम से कम एक सेविंग्स अकाउंट यानी बचत खाता तो होना ही चाहिए। इसके बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन कई लोग बैंक अकाउंट खुलवाने की जटिल प्रक्रिया और मिनिमम बैलेंस रखने की वजह से बैंक खाता नहीं खुलवाते हैं। तो अगर वो बैंक खाता नहीं खुलवाते हैं तो बहुत सारे फायदों से वो वंचित रह जाते हैं। तो ऐसे ही लोगों के लिए मोदी सरकार ने कुछ समय पहले प्रधानमंत्री जनधन योजना लॉन्च की थी और इसका टैग लाइन ही था बैंक्ड फॉर अनबैंक्ड, और हिंदी में आपका खाता आपका भाग्य विधाता करके लॉन्च किया था। तो अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने एक डाटा जारी किया है जिसमें यह बताया गया है कि अभी तक जनधन योजना के तहत कितने लोगों ने खाते खुलवाए हैं, उसमें महिलाओं की संख्या कितनी है। तो हम यहाँ पर सरकार ने जो हालिया डाटा जारी किया है उसके बारे में बताएंगे। साथ ही साथ इस खाते का इस्तेमाल आप कैसे करेंगे, कैसे खाता खुलवाएंगे, क्या क्या फायदे हैं, इन सब के बारे में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि केंद्र सरकार ने जो हालिया का डाटा जारी किया उसके मुताबिक है क्या। तो प्रधानमंत्री जनधन खाते की खास बातें हैं कि 9 दिसंबर 2020 तक इस योजना के तहत 41 करोड़ 44 लाख लोगों ने खाते खुलवाए हैं। उसमें से आधे से ज्यादा यानी 55.32% खाते महिलाओं ने खुलवाए हैं। और 9 दिसंबर 2020 तक इस खाते में कुल 1,31,324 करोड़ रुपए जमा हैं। इसकी जानकारी ट्विटर के जरिए सरकार ने दी थी। अब सवाल है कि इस योजना के तहत खाता कहां खुलवाना है, कैसे खुलवाना है। तो कोई भी भारतीय महिला, पुरुष या फिर 10 साल से अधिक उम्र वाले नाबालिग इस योजना के तहत खाता खुलवा सकता है। इसके लिए किसी बैंक शाखा या फिर बैंक मित्र से संपर्क करना होगा। 2015 में इस योजना की शुरुआत हुई थी। इसके अंतर्गत जीरो बैलेंस बचत खाते यानी सेविंग्स अकाउंट खोले जाते हैं। इसके अंतर्गत खोले गए खाते में कोई भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती है। चेकबुक की सुविधा नहीं है, हालांकि बैंक अपनी शर्तों पर ग्राहकों को चेकबुक दे सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत खुले हुए खातों पर बैंक द्वारा ब्याज भी दिया जाता है। इसके अलावा आप एफडी भी करवा सकते हैं, आरडी भी करवा सकते हैं, या फिर दूसरी अगर सेविंग्स स्कीम है तो वहां पर भी पैसे लगा सकते हैं। रुपे डेबिट कार्ड भी दिया जा सकता है। इस कार्ड का इस्तेमाल आप एटीएम में कर सकते हैं, पीओएस यानी बिक्री केंद्रों पर कर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने के दौरान कर सकते हैं। ऑनलाइन अगर खरीद बिक्री करते हैं तो उसके लिए कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक और खास फीचर जोड़ा गया है रुपे कार्ड में कि अगर कहीं पर इंटरनेट नहीं चल रहा है या फिर इंटरनेट की स्पीड धीमी है तो वहां पर भी रुपे कार्ड का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जैसे कि कई दूर दराज इलाकों में इंटरनेट नहीं चलती है, या फिर बेसमेंट में मतलब अंडरग्राउंड दुकान में आपका डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड नहीं चलता है, तो ऐसी जगहों पर भी रुपे कार्ड अब चलने लगेगा। तो एक खास बदलाव आया है। यही नहीं, अगर जनधन योजना के तहत आप खाता खुलवाते हैं तो 2 लाख रुपए तक का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर भी दिया जाता है, और वो भी बिना किसी प्रीमियम के। हालांकि आप इस सुविधा का लाभ तभी उठा सकते हैं जब आपने डेबिट कार्ड का इस्तेमाल किया हो। 2 लाख रुपए तक एक्सीडेंटल कवर का मतलब ये हो गया कि एक्सीडेंट के दौरान अगर खाता धारक की मौत हो जाती है तो नॉमिनी को पैसे मिलते हैं, और अगर खाता धारक आंशिक तौर पर विकलांग होता है या फिर अस्थायी तौर पर विकलांग हो जाता है तो खाता धारक को पैसे दिए जाते हैं। तो ये एक अच्छी खबर है कि बैंकिंग सुविधाओं के साथ साथ आपको इंश्योरेंस कवर भी मिलता है, एक्सीडेंट कवर भी मिलता है, और 30,000 तक लाइफ इंश्योरेंस कवर भी मिलता है प्रधानमंत्री जनधन खाता के तहत खाता खुलवाने पर। आपको तो मालूम ही होगा कि बैंकिंग में कई तरह के काम होते हैं। वहां पर आप पैसे रखेंगे तो आपको ब्याज भी मिलेगा यानी रिटर्न भी मिलेगा, आपके पैसे भी सुरक्षित रहेंगे। इसके अलावा कारोबारी लोन ले सकते हैं, होम लोन ले सकते हैं, एजुकेशन लोन ले सकते हैं, है ना, ट्रैक्टर लोन ले सकते हैं। बहुत सारा लोन लेने की सुविधा है। इसके अलावा बैंक तो इंश्योरेंस कवर भी देते हैं। तो बहुत सारी सुविधाएं हैं बैंकों में। तो हर किसी के पास बैंक अकाउंट होना चाहिए और बैंकिंग सुविधाओं का लाभ उठाना चाहिए। तो इस तरह से एक्सीडेंटल कवर होता है 2 लाख रुपए तक। इसके अलावा प्रधानमंत्री जनधन खाते पर 10,000 की ओवरड्राफ्ट सुविधा भी मिलती है, लेकिन इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए लाभार्थी को खाता आधार से लिंक होना अनिवार्य है।
इस खाते का इस्तेमाल सरकार द्वारा किसी भी स्कीम के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करने के लिए भी किया जाता है। यानी सरकार कोई सब्सिडी स्कीम के तहत पैसे ट्रांसफर करती है आपके अकाउंट में, तो जनधन खाते में भी ट्रांसफर किया जाता है। तो एक तरह से ये भी फायदा है। कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान सरकार द्वारा 500 रुपये प्रति माह महिलाओं के जनधन खाते में भेजे गए और लगभग 20 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को इस योजना के अंतर्गत लाभ मिला है। संयुक्त खाता खोलने की सुविधा है, हालांकि कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जैसे एक वित्त वर्ष में 1 लाख से ज्यादा लोन नहीं ले सकते हैं, महीने में 10,000 रुपये से ज्यादा निकासी और ट्रांसफर की सुविधा नहीं है, या फिर एक साथ कभी भी 50,000 रुपये से ज्यादा का बैलेंस आपके जनधन खाते में नहीं रहना चाहिए। तो सवाल है कि अकाउंट खोलने के लिए जरूरी दस्तावेज क्या क्या होते हैं। तो आवेदक का आधार कार्ड, पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, इसके अलावा मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज का फोटो और पते का सबूत यानी रेजिडेंशियल प्रूफ चाहिए। अब है कि आवेदन कैसे करना है। मान लिया कि आप जनधन योजना के तहत खाता खुलवाना चाहते हैं, तो उसके लिए कैसे एप्लीकेशन देना है, आवेदन करना है। देश के जो इच्छुक लाभार्थी इस प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत अपना खाता खुलवाना चाहते हैं, उन्हें अपने नजदीकी बैंक में जाना होगा। बैंक में जाने के बाद आपको वहां से जनधन खाता खोलने के लिए आवेदन फॉर्म प्राप्त होगा। आवेदन फॉर्म लेने के बाद आपको आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी सही भरनी होगी। सभी जानकारी भरने के बाद आपको आवेदन फॉर्म के साथ अपने सभी जरूरी दस्तावेजों को जमा करना पड़ेगा और भरे हुए आवेदन फॉर्म को बैंक के अधिकारी के पास जमा करना होगा। इसके बाद अधिकारी द्वारा आवेदन फॉर्म की कार्रवाई पूरी होने पर आपका जनधन खाता खुल जाएगा। तो इस तरह से जनधन खाते के बहुत सारे फायदे हैं। और अगर अभी तक आपने कोई भी बैंक अकाउंट नहीं खुलवाया है, तो कम से कम जनधन खाते के तहत तो एक अकाउंट खुलवा ही लीजिए, क्योंकि मिनिमम बैलेंस रखने की जरूरत नहीं है आपको यहाँ पर और बहुत सारे फायदे भी हैं। तो आज इतना ही। नमस्कार।